कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु के अंदर एक परिवार था जो कि हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके बेटे की शादी होती है, जश्न मनाया जाता है। उनके शादी 2010 में फिक्स कर दी जाती है, शादी हो जाती है। होने के बाद 9 साल के बाद लड़का होता है। लड़का होने के बाद उन दोनों के बीच में विवाद होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं। बात ज़्यादा गंभीर होने के कारण दोनों में डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया जाता है। डिवोर्स करने के बाद लड़के की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह माँ को दे दी जाती है। कोर्ट से यह भी इजाज़त दी जाती है कि लड़के के पिता लड़के से सिर्फ एतवार को मिल सकता है। एक दिन अपने बेटे से वह मिल सकता है। उसकी माँ को उस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सब कुछ कोर्ट की अनुमति थी, लेकिन माँ को यह सब कुछ स्वीकार नहीं था। माँ नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को उसके पिता से वह मिलवाए, उससे बातचीत करे, लेकिन न चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि अगर कोई इंसान सुनता है तो वह यह कहता है कि उसकी अंदर आत्मा की माँ ने एक बार भी उसे यह करने से रोका नहीं। आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक माँ जो कि डिवोर्स लेने के बाद अपने बच्चे को लेकर गोवा की ट्रिप पर निकल जाती है। गोवा की ट्रिप पर जाती है। बच्चा बहुत खुश होता है कि माँ अपने साथ अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर जा रही है। किसी को भी वह खबर नहीं करती, किसी को इत्लाह नहीं करती, और वह अपने बेटे को गोवा के लिए लेकर रवाना हो जाती है। गोवा पहुँचती है। वह एक होटल बुक करती है। होटल के अंदर कुछ दिन ठहरते हैं और 28 जनवरी को वह वहाँ से रूम को खाली कर जब अपने घर आने लगी तो वहाँ के मैनेजर ने उससे एक सवाल किया कि मैडम, आपके साथ आपका एक बेटा था, वह कहाँ है? तो उसका कहना था कि मेरा बेटा यहीं पर, उसकी एक बुआ रहती है, वह उसके पास चला गया है। मैं अब अकेले ही रूम को खाली कर आई हूँ। आप मेरे लिए एक कष्ट कर सकते हैं? कहते हैं हाँ मैडम जी, आप बताइए। तभी वह कहती है कि आप मेरे लिए एक कैब बुक कर दीजिए। वह उसे सलाह देते हैं कि मैडम जी, आप कैब बुक करोगे उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप फ्लाइट में चले जाइए, कम खर्चा आएगा, जल्दी सफ़र तय हो जाएगा। यह सब कुछ कहकर, लेकिन वह नहीं मानती। वह कहती है कि आप कर दीजिए वरना मैं खुद कर लूँगी। मैनेजर कहते हैं कि ठीक है मैम, अगर आपकी इच्छा है तो हम कर देते हैं। वह एक कैब बुक करते हैं। उसका 3 बैग थे, वह गाड़ी के अंदर पैक करवाते हैं और उन्हें वहाँ से अलविदा बोलकर रवाना कर देते हैं। वहाँ से जाने के बाद जब उनके सफाई कर्मचारी रूम को साफ़ करने के लिए रूम में पहुँचते हैं, जो वह देखते हैं वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उस रूम के अंदर कुछ ऐसा था। खून के छींटे थे, जिन्हें देखकर वह मैनेजर के पास आते हैं और मैनेजर को सारी बात बताते हैं। मैनेजर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पास के ही पुलिस थाने से पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस जब अपनी इंक्वायरी करती है तो उन लोगों ने वह ब्लड सैंपल देखे और उनसे साफ साफ जाया हो रहा था कि वहाँ पर किसी न किसी इंसान की या डेथ की गई है, या फिर कुछ ऐसा किया गया है कि या फिर कोई गंभीर हालात में है। वहाँ के मैनेजर ने बताया कि उसके साथ एक छोटा 4 साल का बच्चा आया था, लेकिन जब उसने रूम खाली किया वह उसके साथ नहीं था। यह सब कुछ पुलिस सुनते ही उस कैब वाले को फ़ोन करती है और कहती है कि बिना कुछ पूछे और बिना कुछ सवाल किए हम तुम्हें जहाँ कह रहे हैं वहाँ आ जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वह कहता है कि ठीक है सर। वह कहते हैं कि आप कर्नाटक के चित्रकूटा पुलिस स्टेशन इस औरत को लेकर तुरंत पहुँचो। वह वहाँ से एक गाड़ी
रिटर्न करता है। टर्न करके वह उसे बिना कुछ कहे, बिना उसे कुछ शक करवाए वहाँ से उसे सीधा पुलिस स्टेशन लाकर तार देता है। पुलिस उसे वहीं पर दबोच लेती है। दबोचने के बाद उसके जो भी बैग थे उनकी इंक्वायरी की जाती है। 2 बैगों में तो उनके कपड़े, खाने पीने की चीज़ें थी। एक बैग के अंदर जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो पुलिस हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसके अंदर उसने अपने 4 साल के बच्चे को मारकर और उसके अलग अलग अंगों के टुकड़े कर कर डाल रखा था। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार भी उसकी अंदरूनी आत्मा की माँ ने यह सब कुछ करने से उसे रोका नहीं। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर कर उससे सारी वारदात पूछी जाती है। तो फिर बताती है कि मेरी शादी एक अच्छे लड़के से करवाई जाती है और घर के रोज़ के मसले होते हैं, रोज़ का झगड़ा होता है। धीरे धीरे वह झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया था। बच्चे की थोटी मेरे पास आ गई थी। मेरा पति बहुत ज़्यादा गलत संगति का इंसान है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटे उसके साथ मिले जुले या उसकी परछाई भी पड़े। मेरे पास कोई भी उपाय नहीं था। मैंने यह सोचते सोचते यह प्लान बनाया और मैंने अपने बच्चे को मारना ही सही समझा। पुलिस उसे कहती है कि अगर आपको अपने पति से बच्चे को नहीं मिलवाना था तो आप कोर्ट से कह सकती थी, उनसे इस बात में डिस्कस कर सकती थी। और दूसरी बात यह है कि वह उनका बच्चा था, वह उसे कैसे रखते हैं कैसे नहीं वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी दूसरी शादी कर सकते थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। और अगर आप अपने बच्चे के साथ रहना चाहती तो आप बच्चे को जैसा आप समझाते, जैसे उसे अपने माहौल में डालते हुए वैसा ही होता। आपकी एक गलत सोच थी कि उसके पिता अगर उससे मिलेंगे तो वह उसकी तरह होगा। आपने जो भी कुछ किया वह गलत है। आपके एक बार भी मन ने यह नहीं सोचा कि आप अपने ही 4 साल के इतने छोटे बच्चे को कैसे मार दोगी। यह सब कुछ कहकर पुलिस बहुत हैरान थी और उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और उसे सज़ा भी दिलवाती है। तो दोस्तों, अपनी सोच के कारण यूँ अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप जो झगड़ा करते हो वह इस तगार तक पहुँचे। कुछ आप सुनो, कुछ आपका पति सुनेगा। और दूसरी बात यह, हर घर के अंदर यह बात होती है, हर घर के अंदर झगड़ा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं। जो आप झगड़ा करते हो वह आप लोगों के बच्चे पर सीधा असर डालता है, जिसके कारण बच्चे शराब पीना, ड्रग्स लेना, यह सब कुछ लतों में उनके आदी हो जाते हैं। वह बच्चे एकदम से उन चीज़ों में नहीं पड़ते, लेकिन आप घर का जो स्ट्रेस उन लोगों पर डालते हो, आप लोगों की किचकिच जो झगड़ा होता है उसे वे देख देख कर मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोग अपने घर का शांत माहौल बनाइए ताकि आपके बच्चे आगे बढ़ सकें, ताकि उन लोगों को आप लोगों की टेंशन न हो। तो आप लोगों की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।